मुझे ऐसा लगता है कि आई एम नॉट आउट ऑफ फॉर्म, आई एम आउट ऑफ रन्स। Same as we are not poor, we are just out of money. अपने साथ मत जोड़िए हमको। I have the money. भाई मजाक से हटकर अब बात कर लेते हैं भारत की एक और ऐतिहासिक T20 सीरीज जीत की। वो भी बिना कप्तान के। कौन कह रहा? अब भाई कॉन्फिडेंस पूरा है कप्तान साहब के। तो देखा जाए तो इस सीरीज में इंडिया ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। जैसे इंडिया के परफॉर्मर रहे, मैन ऑफ द सीरीज रहे वरुण चक्रवर्ती। वही भाई की सही परफॉर्मेंस दे नहीं रहे, लेकिन कॉन्फिडेंस भाई उनका सातवें आसमान पे रहता है कप्तान साहब का। लगता है वही मेरे रोल मॉडल है। मैं पढ़ नहीं रहा, लेकिन लग रहा कि इस साल तो मैं फोड़ूंगा ही, हर साल ऐसा ही करता हूँ। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? ऐसे मैंने एक रील भी देखा था कि वो रील में दिखाए थे कि मैं च्युइंगम चबा सकता हूँ, उससे रन की उम्मीद मत रखना। लगता है अगले एड पे भाई सेंटर फ्रूट के यही आएंगे। वो भाई क्या है ना कि जब से T20 वर्ल्ड कप अपन जीते हैं, सीरीज लगातार जीते जा रहे हैं, तो कप्तान की जितनी भी कमियां थी वो सामने नहीं आ रही हैं। अगर इंडिया सीरीज हार रही होती तो फिर कप्तान के ऊपर भी क्वेश्चंस उठते, उनकी परफॉर्मेंस में भी उठते। वही भाई वो जरूरी भी, क्योंकि आप इतने पास आ चुके हैं T20 वर्ल्ड कप के, अभी भी आपके रन नहीं आ रहे हैं, फिर भी आप बकचोदी पूरी कर रहे हैं। जो बोला जा सकता है सब कर रहे हैं, बैटिंग के अलावा। हाँ भाई इतने के बाद भी मतलब टीम के कोचेस को या टीम के जो सिलेक्शन कमेटी को, उनको भी देखा जाए तो वो लोग अभी भी श्रेयस अय्यर को कंसीडर भी नहीं कर रहे हैं। तो करेंगे भी नहीं। और सारा उसका भड़वा कहते हैं 1000 रुपए दो जगह भी लगी। अरे हम लोग झक मारने आए हैं, घूमने आए यहाँ पर। भाई जब तक कप्तान से और जब तक कोच से नहीं बनेगी तो श्रेयस अय्यर कभी भी टीम में नहीं आ पाएगी T20 की। तो चलो एज ए इंडियन यही कर सकते, क्योंकि भाई देखो ना, उनको निकालना अपने हाथ पे तो है नहीं। हाँ अपन के जितना हाथ पे था उतना अपन करा चुके, एक को निकला चुके हैं अपन सब मिलके। यू नो इफ यू नो कि कभी ऐसा हुआ है कि वाइस कप्तान को हटाया गया और कप्तान वहीं का वहीं हो? कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। अगर हुआ होगा तो आप मुझे कन्फ्रंट कर सकते हैं, लोगों से पूछ के आप मुझे वापस बता भी सकते हैं। बट स्टिल वी आर गेटिंग रिजल्ट्स। हाँ इम्पोर्टेंट वो रखता है। वही। और 2024 के वर्ल्ड कप के बाद इंडिया की ये लगातार 8वीं जीत थी T20 सीरीज की, जो एक ये दिखाती है कि टीम की कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी है। मैं नहीं मानता। टीम के साथ प्लेयर सारी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उसी की बेस में ये जीत रही है टीम। मेन ये है कि भाई उनका ओपनिंग में लगभग एक है ही जो 80% मैचों में आपको रन बना के, तेज रन बना के देगा। हाँ। और दूसरा जो एक निकाल लिया तिलक वर्मा, वो भी भाई कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस दे रहा है लगभग जब से। आपको यही है कि क्या नाम, सूर्या का वहां बीच में दिक्कत नहीं आ रही है, क्योंकि आगे से 2 रन बना रहे हैं, पीछे आके हार्दिक पांड्या कभी आपको फिनिश कर देता है, कभी आपके जो दूसरे खेल रहे शिवम दुबे कर देगा, यार जितेश शर्मा खेलता रहा, अक्षर पटेल भी कभी कभी मार देता था, सूर्या के अलावा सब कर रहे थे। तुम T20 की इतनी लेजेंडरी टीम देखो कि अपन इतने मैचेस जीत रहे हैं, जबकि अपने जो बहुत ज्यादा अच्छे बैट्समैन वो स्टिल बाहर भी बैठे हैं, बेंच में भी। हाँ। बेंच क्या, स्क्वाड में भी नहीं आते हैं। जैसे मान लो जायसवाल भी को देख लो, वो डिजर्विंग है, वो भी कभी नहीं आता टीम में। स्टिल वी आर मतलब गेटिंग रिजल्ट्स। ये इंडिया टीम के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि उनके पास इतने बैकअप प्लेयर्स भी हैं कि इवन स्क्वाड में ना होते हुए भी उनकी जगह बनती है टीम में। अब इतनी प्लेयर बहुत अच्छे हैं इंडिया में कि उनकी जगह ही नहीं है टीम में। तो भाई बाकी मुझे सूर्या के बैटिंग पे कोई डाउट नहीं है, चल झूठा। क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में यूएसए नामीबिया भी आने वाली है। और फिर भाई जो लास्ट के मैचेस आएंगे, जो मेन मैचेस होंगे, उसमें सूर्या फिर भी चंगम ही चबाएगा और कुछ इसलिए नहीं। अपने पास क्लच है। हाँ अब हार्दिक पांड्या। हाँ, और तिलक वर्मा जो और जिस मेन तरीके मैचों की- में और मैच फिनिश करके आता है। और जिस तरीके की अभी हार्दिक की फॉर्म भी चल रही है ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे नया नया हार्दिक आया था स्टार्टिंग में। भाई पिछली पारी देख के तो याद आ गया हार्दिक की 2017 में फाइनल में जो इनिंग खेल रहा था, कि भाई वो हर बॉलर को टारगेट कर रहा था, चाहे वो फास्टर हो चाहे स्पिनर हो। भाई मैंने कहीं पढ़ा है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को पहले तो बोल के आया था कि मैं जाके पहली बॉल पे छक्का मारूंगा। नहीं भाई पढ़ा नहीं, ये तो हार्दिक ने बोला ही था। हार्दिक नहीं बोला। हाँ, हार्दिक ने ही स्टेटमेंट दिया आके था। भाई पहले ही दिया, ये तारा भी है तो ऐसे। हाँ। नॉटी हो रहा आपके। दादा किया था 50 के बाद। उसका भाई वही है कि यही देखो ना भाई, कि जैसे बोलते हैं आज दिस राउंड डेस्टिनी कम्स। भाई 2002 साल पहले अरे कहना क्या चाहते हो?
2000 नहीं, 2 साल पहले जो क्राउड थे वो कर रही थे, वाह वाह कर रही हाँ, है। उसी ग्राउंड में वही। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही सबसे ज्यादा बू हुई थी उसकी, वहीं पे आज उसकी तारीखों की पुल बन रहे हैं। वही करके तूने इमेज मेरा मीम बना दिया, मेहनत करके तेरे भाई ने पूरा ड्रीम बना दिया। उसका तो भाई हमेशा तेरा है कि वो जब कोई नहीं होगा तो हार्दिक पांड्या तो आपके पास खड़ा ही है, बैटिंग से, बॉलिंग से, फील्डिंग से। इसके अलावा बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका की भी भाई। जैसा कि अपन उम्मीद कर रहे थे कि साउथ अफ्रीका बहुत टफ फाइट देगी इस सीरीज में, और T20 वर्ल्ड कप के लिए एक बहुत अच्छी कॉम्पिटिटिव सीरीज रहेगी, उस हिसाब से ये सीरीज नहीं रही है। वही उसका तो भाई डाउनग्रेड ही हो देंगे, दोनों अपोजिट चले। इंडिया टेस्ट में यहाँ थी, साउथ अफ्रीका यहाँ। इंडिया वनडे में यहाँ ही, साउथ अफ्रीका यहाँ। इंडिया T20 में यहाँ गई, साउथ अफ्रीका यहाँ हो गई। दोनों का अपग्रेड और डाउनफॉल एक जैसा चलता रहा, एक ऊपर जाती गई, एक नीचे आती गई। सेम ऐसे उनके प्लेयर्स का रहा है। ये साउथ अफ्रीका का तो भाई देखा जाए तो मतलब उनके देखो क्रिस्टियन स्टफ को भी वो खिला नहीं रहे थे T20 में, तो भाई पता ही नहीं जबकि वो उनका T20 प्लेयर भी है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। वही रेजा हेनरिक को खिला रहे हैं भाई, खिला रहे हैं। टोटल 20 रन भी नहीं बनाए होंगे 5 मैचों में, मुझे तो लग रहा है। उसका तो मुझे करियर भी अच्छा नहीं लगता, कुछ की पता नहीं क्यों ही खिलाते हैं। कभी नहीं हमने उसको चलते देखा है, एक मैच छोड़ दिया जाए। वेस्ट इंडीज से चेस कर रहा था 258। तो भाई साउथ अफ्रीका से तो सिर्फ 2-3 प्लेयर ही चले हैं, जैसे कि टेकॉफ, मार्को जेनसन। तो साउथ अफ्रीका क्यों बोल रहे हो, तो इंडिया से खेल रहा था ना बात। किसी को भी भनक नहीं लगनी चाहिए कि तुम मुझसे मिले थे। जैसे भाई इसने T20 में परफॉर्मेंस दी है, वो लग रहा था कि अपने साइड से ही खेल रहा है। चलो फाइनली अपन जीत गए, ये बड़ी बात है। और एक दो जो कमियां थी वो भी सॉल्व हो गई हैं। इसमें से एक तो बाहर भी हो गई भाई। इसके साथ भाई वर्ल्ड कप स्क्वाड भी आ गई, उसकी ही बात कर लेते हैं हम। वो तो भाई देख के तो भारत में खुशी की लहर जाग गई है। वर्ल्ड कप स्क्वाड में भाई सबसे अच्छा नाम तो मेरे को लगा है भाई संजू सैमसन का। उसका सिलेक्शन हो गया, जो कि डिजर्विंग भी था। उसने 2-3 मतलब शतक भी लगाए। स्टिल वो टीम पे नहीं आ रहा था क्योंकि कुछ प्लेयर्स को जबरदस्ती खिलाया जा रहा था। भाई मुझे एक चीज अच्छा लगा, जो रियल ऑडियंस थी, जो रियल क्रिकेट देखने वाली लोग थी, उनकी आवाज जीत गई, ना कि ये PR एजेंसी से जो काम कर रही थी। तुम में से प्लम्बर कौन है? मैं। हाँ तू आ। मैं। पेंटर कौन है? हाँ मैं हूँ। तू आ जा। सीमेंट का काम कौन करता है? हम दो हैं। तुम दोनों आ जाओ। छोड़ो छोड़ो, चल भाई सब आ गए, गाड़ी निकाल। काम के बीच में चाय कौन पीता है? इसको छोड़ के बाकी सब लोग आ जाओ। चलो चलो जल्दी चलो। भाई इसमें सिलेक्टिंग कमेटी का भी काफी बड़ा रोल है, जो RP सिंह और प्रज्ञान ओझा थे, जिन्होंने परफेक्ट टीम सेलेक्ट करके दी है। और इसमें एक बड़ा नाम ईशान किशन का भी है, जिन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया और अपनी टीम को फाइनल भी जिता कर। तो भाई ऐसा है कि जब उसको निकाला गया था 12 शतक उसने वनडे में मारा था, तब उसको ये कह के बाहर कर दिया गया था कि ये डोमेस्टिक नहीं खेलते। और भाई पूरा जाके डोमेस्टिक खेल के रन बना के जीत के वापस आया है टीम में, कि कोई कह नहीं पाए कि ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं। शतक भी लगाया भाई से भाई उसने फाइनल में। हाँ। उससे एक मैच पहले भी शतक लगाया था। और भाई उनके तो एक वायरल रील चल रही थी कि भाई प्लेलिस्ट देखिए, जीतने का जो डांस कर रहे हैं। अब उसका बनता भी है भाई, जिस तरीके से उसको बाहर कर दिया गया था परफॉर्मेंस के बाद भी। उसका तो बनता था कि भाई वो शो ऑफ भी करे, डांस करे, जो करना है करेगा। तो और इसमें जितेश शर्मा को भाई बाहर कर दिया है। उसकी भाई से बात भी नहीं कर रहा। सब सुमन अभी भी PR काम बंद नहीं हो रही है। क्यों निकाला, क्यों निकाला? अब ये भी तो भाई सबको ही थोड़ी खिला लेंगे। एक लिमिट भी तो होती है कि हमें सेलेक्ट भी तो नहीं करने हैं। उनको जिस हिसाब से कॉम्बिनेशन चाहिए था शायद उसमें फिट नहीं हो रहे थे जितेश शर्मा। छलना चूतिए। 2 विकेट कीपर चाहिए थे, एक उनको संजू सैमसन मिल गया, एक ईशान किशन के रूप में ले आए। अब अगर मान लो ओपनर बैकअप भी मिल गया, ईशान किशन किया गया। और उन्हें रिंकू सिंह को भी टीम में लाना था। तो भाई इसी के साथ भारतीय टीम की एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 भी बना लेते हैं जो वर्ल्ड कप में खेलेगी। तो ओपनिंग भाई संजू सैमसन, फिर अभिषेक शर्मा आएगा, तिलक वर्मा, तो कप्तान साहब आएंगे, सिग्नल के बाद देंगे। शिवम दुबे, वो तो सिर्फ आएंगे भाई। शिवम दुबे 5वें नंबर में, 6वां भाई हार्दिक पांड्या, 7वें में भाई मैं रिंकू सिंह को रखना चाहूंगा, क्योंकि फिर अक्षर पटेल 7वें में लौट आया गेट है।
फिर उसके बाद स्पिनिंग में देखा जाए तो अगर स्पिन फ्रेंडली पेश है तो वहाँ अक्षर पटेल आएगा मेरा नंबर। सर भाई ये अपना कुलदीप यादव नहीं है, फिर कुलदीप की जगह या तो फिर शायद वो खेलेगा, वरुण चक्रवर्ती को मैं ज्यादा मानता हूँ। वो ही खेलेगा कुलदीप, और हमेशा आपको देखने में मिले कुलदीप और अक्षर में ही ज्यादातर खेलेगा आपको। और 2 फास्ट बॉलर खेलेंगे ही, एक अर्शदीप और दूसरा जसप्रीत बुमराह। तो फिर 11 भाई। ये तो भाई अपन ने देश की तो बात कर ली, और जो विदेश में चल रहा है, और भाई जो ने ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को फिर से घर बुला के 3 बार भाई। इंग्लैंड के बारे में जैसा अपन बता रहे थे कि जो ओवर हाइट बना दी गई थी लोगों के द्वारा कि इंग्लैंड की बैटिंग बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, बॉलिंग में जोफ्रा आर्चर है, मार्क वुड है, तो भाई ये 5-0 से जीत कर आएगी। तो भाई दिख गया 3 मैच देख के, वो तो लग रहा कि 5-0 से हार के उन्हें वापसी के घर के फ्री के आके ऑस्ट्रेलिया टूर करके जा रहे हैं। What to talk? No words. Crying is only coming. आज के लिए इतना ही रखते हैं अपन। हाँ चलो जय श्री राम। गाइस लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को प्यार पहुंचाइए।